आता है जब उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझने लगती है। मैं अब तंग आ गया हूँ इस दुख भरी जिंदगी से। इतना कहकर शंभू ने अपनी किस्मत से हार मान ली और एक झटके में नदी में छलांग लगा दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही छलांग उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अगर किस्मत साथ ना दे तो क्या मेहनत छोड़ दी जाए? एक गरीब किसान की कहानी जिसने पाई जादू और मेहनत की असली ताकत। शंभू ने कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन जमीन और किस्मत दोनों ने उसे बार बार ठगा। बाकी गांव वालों की फसलें लहलहाती और शंभू की जमीन बस धूल फेंकती। तुम ही बताओ शंभू, कितने दिन हो गए यूं ही तंगी में जीते हुए। अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा खाने को। कब आएगा वो दिन जब हम भी और किसानों की तरह सुख से जिएंगे? राधा की उदासी भरी आंखों में शंभू ने कुछ ऐसा देखा कि उसका सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया। वह धीरे से बोला, राधा, मैं दिन भर खेत में मेहनत करता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। अब तो जमींदार का भी कर्ज चढ़ गया है। पिछली बार भी बीज और खाद लाने के लिए उसी से उधार लिया था। वाह रे किस्मत, सबकी फसल तो लहलहा रही है और शंभू तुम्हारी जमीन में जैसे सूखा पल रहा हो। दोष किसका है, तुम्हारा या तुम्हारी किस्मत का? मेरा ही किस्मत खराब है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एक ना एक दिन मेरा भी वक्त जरूर आएगा। इतना कहकर शंभू ने मजबूत इरादों से कुदाल उठाई और वो खेत की ओर बढ़ चला, जैसे अपनी किस्मत को दोबारा लिखने जा रहा हो। जो भी हो जाए, आज तो पूरा कियाल बनाकर ही छोड़ूंगा। शंभू ने गहरी सांस ली, कुदाल उठाई और कियारी बनाने में लग गया। हर मिट्टी की चोट के साथ जैसे वो अपनी तकदीर बदलने की कोशिश कर रहा था। तभी दूर से आती आवाजों ने उसका ध्यान भंग किया। जमींदार अपने साथी के साथ वहां आ पहुंचा और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। अरे जमींदार साहब, आप मेरे खेत पर? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शंभू, यह कोई सौभाग्य नहीं, अभाग्य है। तुमने जो मेरा पैसा लिया था वह आज ही लौटाओ, वरना यह खेत अब मेरा है। जमींदार साहब, आप ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। कुछ रुपयों के लिए मेरा खेत कैसे छीन सकते हैं? मैंने कहा ना, इस बार की फसल अच्छी होगी, मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन खेत मत छीनिए, वही तो मेरी जिंदगी है। अच्छा मजाक करते हो। तुम्हारी जमीन में तो ना कभी अच्छी फसल हुई है और ना ही कभी होगी। अब ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मेरा पैसा लौटा दो, ब्याज समिति, वरना इस बार अंजाम बहुत बुरा होगा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इतना कहकर जमींदार वहां से चले गए। शंभू ने एक गहरी सांस ली और अपने खेत की ओर लौटकर फिर से कियाली बनाने में जुट गया। सूरज अब पश्चिम में ढलने लगा था। हल्की हल्की सुनहरी रोशनी खेतों पर बिखर रही थी। थकान से चूर लेकिन संतोष के भाव के साथ शंभू अपने औजार समेटे और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। आ गए आप? लेकिन ये चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? सब ठीक है ना? राधा, क्या बताऊं तुम्हें, आज खेत पर जमींदार आया था और धमकी देकर गया है। कह रहा था कि अगर इस बार भी पैसे नहीं दिए तो खेत छीन लेगा हमारा। अरे ऐसे कैसे छीन लेगा? थोड़ा सा रुपया के लिए। देखिए, अगर हम चाहें तो अभी राजा के पास जाकर सारी शिकायत कर दें। लेकिन छोड़िए, वो सब बातें जाने दीजिए। बताइए, आज खेत का काम ठीक से हुआ या नहीं? क्या क्या किया आपने? क्यारियां तैयार हो चुकी हैं, अब बस खाद डालनी है और फिर बीज बोने हैं। ठीक है, आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना निकालती हूँ। शंभू चुपचाप हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। फिर सबने साथ बैठकर खाना खाया। अगली सुबह शंभू खेत जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। ठीक है राधा, मैं खेत के लिए निकलता हूँ, आज खेत में बहुत काम है। जाइए, ठीक है, पर शाम को आते हुए मेरी पसंद की हरी सब्जियां और नमक मिर्च लेते आइएगा ना। ठीक है मेरी राधा, तुम्हारी पसंद की सब्जी जरूर लेकर आऊंगा। इतना बोलकर वो अपनी कुदाल उठाकर खेत की ओर रवाना हो गया और थोड़ी ही देर में अपने खेत पर खड़ा था। आज जल्दी काम निपटाना है, सूरज ढलने से पहले बाजार जाना है राधा की पसंद की सब्जी लेने। शंभू ने गहरी सांस ली, कुदाल उठाई और खेत में काम शुरू कर दिया।
सूरज अब सिर के ऊपर चमक रहा था और लगातार मेहनत से शंभू थक चुका था। बस कुछ देर उस पेड़ की छाव में बैठ लेता हूँ, फिर हिम्मत जुटाकर काम पर लग जाऊंगा। शंभू ने कुदाल जमीन पर रखी और छांव की तलाश में पेड़ की ओर चल दिया। अभी बैठ ही रहा था कि पीछे से बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दी। शंभू ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा बाबा धीरे धीरे बैलगाड़ी से उतर रहे थे। बच्चा, फुलेरा गांव का रास्ता बता दे, आंखें अब धोखा देने लगी हैं। बाबा जी, आप जरा आगे बढ़िए, वहाँ खेत की मेड़ आएगी, उस पर से होकर दाहिने मुड़िए, फिर सीधा रास्ता आपको फुलेरा गांव ले जाएगा। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, कुछ उदास लग रहे हो, सब कुशल मंगल है ना? हाँ बाबा, मैं ठीक ही हूँ। वैसे भी आप कर ही क्या सकते हैं? अरे मेरे लाल, जितनी सफेद दाढ़ी है ना, उतना अनुभव है मेरे पास। एक बार पूछ कर तो देख, शायद कोई हल मिल जाए। बाबा, मैं इस खेत में दिन रात मेहनत करता हूँ, पर ना जाने क्यों कभी भी फसल ठीक से नहीं होती। कभी थोड़ा होता है, कभी बिल्कुल भी नहीं। समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ हो रही है। ओहो, इतनी सी बात से परेशान? लगता है आजकल के लड़के जल्दी हार मान लेते हैं। बाबा, ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरा पूरा जीवन इसी पर टिका है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आपने देखा है ना, मैं दिन रात कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल बेटा, ये तेरी मेहनत साफ झलकती है। लेकिन जरा सोच, क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? बीज अच्छा हो, जमीन उपजाऊ हो, पानी सही समय पर मिले और मौसम साथ दे, ये सब भी तो जरूरी है। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। शायद मेरी किस्मत में सिर्फ दुआ ही लिखा है। नहीं बेटा, परेशान मत हो। ये लो, ये एक जादुई बैलगाड़ी की चाबी है। सच्चे दिल से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बाबा ने चुपचाप चाबी शंभू के हाथ में थमाई और वो फुलेरा गांव की ओर चल पड़े। शंभू चाबी को देखकर कुछ सोच में पड़ गया। बाबा ने तो कहा था ये चाबी जादुई है, पर मुझे तो इसमें कुछ भी खास नहीं लग रहा। चलो छोड़ो, अभी खेत का काम निपटाना है, फिर बाजार भी जाना है। शंभू ने चुपचाप कुदाल उठाई और खेत में उतर गया। उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समय बीतता गया और सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। चलो अब बाजार चलो, सब्जी लेकर घर भी तो जाना है। दिन भर की थकान के बावजूद शंभू ने बाजार का रास्ता पकड़ा और कुछ ही देर में वहां जा पहुंचा। भैया, ये सब्जियां ताजा है ना? हाँ भैया, सारी सब्जियां बिल्कुल ताजा हैं। बताइए क्या क्या चाहिए आपको? भैया, 1 किलो टमाटर, 1 किलो परवल और 200 ग्राम हरी मिर्च देना। बस भैया, अभी तौल कर देता हूँ। शंभू ने सब्जी वाले से सब्जी लिया और वापस घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में हुआ घर पहुंच गया। आ गए जी। दिन कैसा बीता आपका? सब ठीक रहा ना? हाँ राधा, सब ठीक ठाक रहा। इसमें सब्जियां हैं। ठीक है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं सब्जियां बना लेती हूँ। अगले दिन सुबह राधा, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ। खेत के लिए बीज और खाद लाना है। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए हो तो जरूर बता देना, मैं ले आऊंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सुनिए, बीज और खाद जरा देख परख कर खरीदिएगा। इस बार अच्छी फसल चाहिए तो अच्छे बीज लीजिए, और हाँ, अच्छी खाद भी। हाँ राधा, मैं सब देखकर ही लाऊंगा। इतना कहकर शंभू बाजार की ओर निकल गया। कुछ देर में वो बीज और खाद की दुकान पर था। भैया, मक्का के बढ़िया बीज दिखाइए, जो जमीन कम हो लेकिन पैदावार ज्यादा दे और फसल झटपट तैयार हो जाए। तब तो तुम्हें हाइब्रिड बीज चाहिए होगा ना? ज्यादा पैदावार चाहिए तो आजकल किसान यही ले रहे हैं। हाँ भैया, सुना तो है कि हाइब्रिड अच्छा होता है, पर थोड़ा महंगा भी होता है ना? भैया, बीज तो उतना महंगा नहीं है, पर बताओ कितना बीज लोगे? भैया, 10 किलो बीज और 1 बोरी खाद चाहिए। दोनों का कितना दाम पड़ेगा? बीज 10 किलो का हुआ 400, खाद की बोरी लगी सीधे 700, टोटल बनता है 1100। पर भैया, मेरे पास अभी बस 200 है, बाकी बाद में दे दूंगा। भैया, पहले भी उधार दिया था, फिर वही कहानी। अब माफ करना भैया, अब नहीं मिलेगा उधार। बेचारा शंभू उदास मन से दुकान से बाहर निकला और चुपचाप दूसरे दुकान की ओर बढ़ गया। शंभू थकान से चूर हो चुका था। चलते चलते उसके कदम जवाब दे चुके थे। वो धीरे से एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी उसे अचानक वो बाबा याद आ गए और उनकी दी हुई जादुई चाबी। चलो इस चाबी को आजमा कर देखता हूँ, शायद कोई चमत्कार हो जाए। हे जादुई चाबी, अगर तू सच में कुछ कर सकती है तो अब मेरी मदद कर।
जैसे ही शंभू ने चाबी से मदद मांगी, तभी उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी फूटी और एक चमचमाती बैलगाड़ी प्रकट हुई। क्यों बुलाया मुझे शंभू? बताओ, इस बार किस ख्वाहिश ने चैन छीना है तुमसे? मेरी कोई बड़ी मांग नहीं है, बस थोड़ा सा बीज और खाद चाहिए ताकि अगली फसल बो सकूं। शंभू ने इतना ही कहा था कि अचानक बैलगाड़ी में मक्के का बीज और एक बोरी खाद अपने आप प्रकट हो गई। वाह, ये तो कमाल हो गया, सच में खाद और बीज मिल गया। मैं हूं चमत्कारी बैलगाड़ी, मुझसे जो भी मांगोगे वह तुम्हारा होगा। नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस अगर इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर अपने घर जा सकता हूँ? हाँ, आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। शंभू झट से बैलगाड़ी पर बैठ गया। अरे बताओ तो सही, अगर तुम्हें ये बैलगाड़ी मिल जाए तो क्या मांगोगे इससे? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच गया। क्या हुआ जी, खाद और बीज नहीं मिला क्या? पता है, जब मैं बाजार में खाद और बीज का दाम पूछने गया तो सबने मिलाकर 1100 बताया और मेरे पास तो बस 200 ही थे। मैंने कहा कि बाकी पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। ओह, तो बीज नहीं लाए? अब खेती कैसे होगी भला? अरे लाया हूं भाग्यवान, खाद और बीज दोनों ले आया हूं। अरे, जब दुकानदार ने मना कर दिया था तो बताइए जरा, फिर कहाँ से लाए? तब शंभू ने राधा को सारी बातें बताईं। कैसे उसकी मुलाकात बाबा से हुई, कैसे उन्हें जादुई बैलगाड़ी की चाबी मिली और क्या क्या रहस्य उसके पीछे छुपे थे। ये तो कमाल हो गया, जादुई बैलगाड़ी से खाद और बीज मिले, अब तो हमारी फसल सोना उगलेगी। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अब तो हमारी फसल भी लहलहाएगी। अगली सुबह शंभू खेत में बीज बोने चला गया। शाम तक सारा काम निपटाकर वह घर लौटा। कुछ महीने बाद फसलें तैयार होने लगी। देखो तो सही, इस बार पूरे गांव में हमारी ही फसल सबसे लाजवाब हुई है। हाँ राधा, ये सब उस बीज खाद का ही कमाल है। पता है, आज तो पूरा गांव पूछ रहा था कि कहाँ से लाए हो ये मक्का का बीज। अरे, कहीं तुमने उस जादुई बैलगाड़ी की बात किसी को बता तो नहीं दी? नहीं, अब तक किसी को नहीं बताया, पर मन में एक ख्याल है, अगर मैं खुद दुकान खोल दूं और किसानों को कम दाम में खाद बीज दूं तो सबकी फसल और आमदनी दोनों अच्छी होंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सोचा तुमने शंभू। गांव के सब किसान की भी आमदनी बढ़ जाएगी। कुछ देर तक बातें करने के बाद शंभू और राधा ने घर की राह पकड़ी। धीरे धीरे चलते हुए दोनों मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंच गए। अगली सुबह, चलो भाग्यवान, मैं निकलता हूं, आज दुकान का पहला दिन है और देर हो रही है। जाइए जी, भगवान आपकी दुकान पर खूब ग्राहक भेजें और व्यापार चमकाएं। शंभू तेजी से दुकान की ओर निकला और कुछ ही मिनटों में दुकान पर पहुंच गया। उसी वक्त राह से गुजरते श्याम की नजर अचानक शंभू पर टिक गई। अरे शंभू भैया, ये दुकान कब शुरू की? आज ही पहला दिन है हमारी दुकान का श्यामू जी। अच्छा, पहला दिन है तो शुभकामनाएं भैया। बीज खाद चाहिए होगा तो सबसे पहले यहीं आऊंगा। हाँ श्यामू जी, जरूर आइएगा, आपका इंतजार रहेगा। दिन भर ग्राहकों का आना जाना चलता रहा। तभी श्याम ने कहा, क्या आपको पता है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? अगर हाँ, तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गांव का साधारण किसान शंभू, जो कभी महंगी खाद बीज नहीं खरीद पाता था, आज पूरे गांव के खेत लहलहा रहा है। बाबा की जादुई चाबी और बैलगाड़ी ने उसकी जिंदगी बदल दी। और कौन जाने अगली बार वो बैलगाड़ी क्या चमत्कार करे।